आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को हम क्यों पढ़ें, इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल से हमने समझ लिया था। ये होता है प्रतिरोध, एक छोटा सा प्रतिरोध है, चाहे जितने ओम का हो, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, इसको किस तरह से संयोजित करें। अब बात आती है कि हम इन प्रतिरोधों को संयोजित करें क्यों, क्या आवश्यकता आ पड़ी कि हम प्रतिरोधों को संयोजित करने लगे। हमारे पास एक प्रतिरोध है, उसको दूसरे प्रतिरोध से संयोजित कर दिया, फिर एक तीसरा प्रतिरोध लाया, उसको संयोजित कर दिया। अलग अलग प्रकार के अलग अलग पावर के जो है उसको हमने प्रतिरोधों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, अरे आखिर बताओ तो क्यों जोड़ा, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या आवश्यकता आ गई। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल का चार्जर देखिए, अपने मोबाइल में देखिए या कहीं ना कहीं देखिए जहां पर एक प्लेट पर बहुत से उपकरण या बहुत से छोटे छोटे डिवाइस लगे हो, जहां पर रेजिस्टेंस भी लगेंगे। स्क्रीन पर आप चित्र को देखिए कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से होते हैं, तो वहां पर आप देखिए कि उस तरह से रेजिस्टेंस बहुत लगे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किसी भी परिपथ में हम जब विभवांतर को बार बार नहीं बदल सकते, हमने वहां पर क्या समझा था कि किसी भी परिपथ में देखिए R बराबर क्या होता है, V/I होता है। हाँ, तो हम भी को यानी विभवांतर को तो बार बार चेंज नहीं कर सकते ना, विभवांतर को तो बार बार बदलेंगे नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है और बल्ब 1 वोल्ट का है तो बल्ब तो दगेगा ही, और उसके बाद 1 वोल्ट की बैटरी कहाँ है उस बल्ब को जलाने के लिए। तो इसीलिए प्रतिरोधों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम मान लीजिए विभवांतर को हमने 1 कर दिया, किसी 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है ना वो विद्युत धारा का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधों को लगा देंगे तो धारा कम हो जाएगा, अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगा, धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं, जब हम प्रतिरोध को लगाएंगे, ज्यादा प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा कम होता जाएगा और बल्ब बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन हमारा अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, अब मैं आपको श्रेणी क्रम का एक एग्जांपल देता हूं। क्या है, श्रेणी क्रम में एक सीरीज में होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज में, ठीक है। श्रेणी क्रम में को सीरीज कहते हैं, ठीक है। सीरीज में करंट है संयोजन रेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि एक साथ जो जुड़े हो, ठीक है। मतलब कि श्रेणी क्रम का मतलब आसपास एक लाइन से जुड़े हुए हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, दैनिक जीवन का एग्जांपल देखिए। तो ये एक व्यक्ति है, इसका ये वाला हाथ, कौन सा हाथ है ये, राइट हैंड। इसका राइट हैंड मेरे लेफ्ट हैंड से मैंने इसको पकड़ लिया, तो मेरा जो राइट हैंड है वो किसी और के लेफ्ट, तो इस तरह से होगा। अर्थात अगर इसका ये प्लस हाथ है तो मेरा ये हाथ होगा माइनस का होगा, ठीक है। इस तरह से संयोजन होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि एक सीरीज में होगा, इस तरह से, ऐसे थोड़ा उधर चलो ना, इस तरह से, इधर तक कैमरा देखिए, कैमरे में ये इधर देखिए, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब कि इस तरह से संयोजन इस तरह से बढ़ता चला जाए, ठीक है। एक सीरीज में मेरा एक हाथ दूसरे हाथ में और एक हाथ दूसरे के हाथ में, और फिर उसका एक हाथ दूसरे के हाथ में, उसका एक हाथ दूसरे के हाथ में, इस तरह से होगा संयोजन अगर, तो हो जाएगा, ठीक है। आप जा सकते हैं अगले एग्जाम्पल के मैं आपको फिर से याद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह हो जाएगा कि एक प्रतिरोध अगर हमने ऐसे लगा रखा है, तो हमने क्या कहा कि मेरा ये हाथ अगर किसी और एक व्यक्ति के हाथ में है तो दूसरा हाथ किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होगा। तो एक रेजिस्टेंस है, तो इधर ये बैटरी से जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या है कि दूसरे किसी व्यक्ति के या रेजिस्टेंस के हाथ से जुड़ा हुआ है, और ये भी किसी और दूसरे के से जुड़ा हुआ है, और फिर ये आके यहाँ से मेन से जुड़ गया है, मेन व्यक्ति से, ठीक है। यहाँ बीच में कुंजी बन कर लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये श्रेणी क्रम का संयोजन, इस तरह से श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। अब एग्जांपल दे दो मैं आपको समांतर क्रम का। तो आइए, फिर से आपका काम लग गया है। देखिए, समांतर क्रम में क्या होगा कि मान लीजिए ये है इनका एक बल्ब, ये मान लीजिए बल्ब है, इनका थोड़ा एक बल्ब है, और ये इनका हाथ जो एक प्लस है एक माइनस है, और एक बैटरी ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बैटरी ले लिया, ये हमारे पास यही है हमारे पास एक, तो हमने मान लिया ये एक बैटरी है, और ये जो इसमें दांत वाला है ना, ये हो गया माइनस का, मार्कर, चलिए। तो ये वाला जो है माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस ये प्लस,
तो अब क्या होगा, यहाँ से अपना हाथ लाइए जरा, देखिए अगर इनका ये सिरा मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, या मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, और ये बैटरी है, ये इनका माइनस सिरा इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, पकड़िए जरा, ठीक है, और ये प्लस सिरा इन्होंने ऐसे पकड़ लिया, तो क्या होगा, अगर ये बल्ब है तो इनका कपड़ा जलने लगेगा, मतलब ग्लो करेगा कि हाँ बल्ब जलने लगा, अगर इन्होंने दो सिरों से बैटरी को पकड़ लिया है। अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, देखिए अगर हमने बल्ब लगाया ऐसे, ये दिन लग रहा है बल्ब है, ठीक है, और बल्ब को हमने क्या किया, एक विभव स्रोत जो बैटरी है हमारा, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बल्ब जलने लगेगा ऐसा। लेकिन यहीं पर क्या करें, आइए अब मान लेते हैं इन्होंने ऐसे बल्ब को पकड़ रखा है, जल रहा है, ठीक है, अब मैंने भी क्या किया, मैं भी एक बल्ब हूँ, मेरा कपड़ा भी जलेगा, मैंने क्या किया, ऐसे मैंने भी पकड़ लिया, तो मैं भी जलूंगा, आप भी पकड़िए, ऐसे पकड़ लिया, तो हम दोनों जलने लगेंगे। मतलब कि अगर हम एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड पे देखें, आप जब तो यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर मैं एक और बल्ब जलाऊंगा, एक और बल्ब जलाऊंगा इसे, देखिए हमने क्या समझा था, अवयवों में प्रतिरोधों का तार क्रॉसिंग समझा था ना, तो तार क्रॉसिंग क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे जंप कर जाएगा, है ना, और ऐसे चला जाएगा, तो ये हो गया। और यहाँ से हमने क्या किया, एक और बल्ब को जोड़ दिया, तो देखिए एक ही बैटरी से दो बल्ब जल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सिरों से जुड़े हुए हैं। अगर यहीं पर देखा जाए तो ये बल्ब है ना, ठीक है, और एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता रहा है, ये जो विभव स्रोत, यहाँ पर एक बैटरी लगाए हमने, ये मान लीजिए इसका प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो ये जो हमने बैटरी लगा रखा है इसे यहाँ पर कनेक्ट है, और ये वाला यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, तो इसका ये यहाँ पर और इसका इसका यहाँ पर, तो इस तरह से होगा श्रेणी क्रम का, ठीक है, इस तरह से होगा श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम का क्या होगा कि डायरेक्ट बैटरी से ही जुड़े हुए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम है, तो मैं एक बार फिर से ये वाला मारता हूँ, मारकर चल ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर ने ऐसे प्रतिरोध लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, कुंजी भी लगा देते हैं। तो अब क्या है कि हमने यहाँ पर कुंजी भी देखिए बंद नहीं है, कुंजी भी खुला हुआ है, ठीक है, हमने कुंजी को बंद कर दिया, कुंजी को बंद कर दिया, तो धारा प्रवाहित होगा, हाँ होगा, धारा विभवांतर भी है, विभवांतर भी है, तो विभवांतर भी रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये धारा आई होता है, जो यहाँ पर धारा आई प्रवाहित होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रवाहित होगा आई, क्योंकि धारा को कोई और अन्य मार्ग नहीं है उसके पास, तो वो सीधा चली जा रही है, और यहाँ पर फिर से आई आ गई और फिर रिटर्न हो गई। लेकिन V यहाँ पर क्या है, दो प्रतिरोध है, तो V यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पर V1 होगा, क्योंकि इस दो प्रतिरोधों के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, अगर विभव मापी यंत्र वोल्ट मीटर से नापे, तो यहाँ पर जो भी विभवांतर आएगा वो है, मान लीजिए V1 आ रहा है कोई अलग, और इसके इन दोनों के सिरों पर जो आ रहा है विभवांतर, विभव मापी यंत्र से V से माप रहे हैं, तो यहाँ पर V2 मान लेते आ रहा है, और इन दोनों सिरों के यहाँ से यहाँ अगर माप रहे हैं हम, तो ये क्या आ रहा है, VR, ठीक है, यानी कि दोनों के सिरों पर जो मैच करेंगे तो वो V ही आएगा। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग सिरों पे मापेंगे तो विभव में अंतर आएगा, ठीक है, विभवांतर में अंतर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम का सूत्र कैसे है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा सही से, और परिपथ को खुला रखा है, ठीक है। जैसे हम परिपथ को बंद करते हैं
तो यहाँ से ये विभवांतर V जो है, यहाँ से विभवांतर V स्रोत बैटरी से जो है, यहाँ से जो है निकलेगा I धारा, यहाँ से I धारा जाएगा और इधर से पूरा होते हुए I धारा पूरा रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई और मार्ग नहीं है तो I ही जाएगा। लेकिन जो है क्या होगा कि यहाँ पर ये अलग अलग रेजिस्टेंस है ना, और मानते हैं रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं, उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के हैं, कोई 1 ओम का है, कोई 2 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, 5 ओम का है, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ से यहाँ के बीच का जो विभव होगा वो मापेंगे, तो मान लेते हैं V1 आया है, इसके बीच में जो है V2 आया है, ये V3 आया है, लेकिन इन दोनों के सिरों, इन सबके सिरों के बीच जो आएगा विभव मापी से वो V आ रहा है। यानी कि अगर हम V जोड़ दें तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा है, ठीक है। V2 प्लस V3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, विभव पूरा आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम क्या करें, देखिए कि V बराबर होता है, V बराबर इतना आ गया। अब देखिए अब V बराबर क्या, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए V बराबर, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ओम का नियम क्या है, V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है। लेकिन यहाँ पर V जो है, अगर यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए देखें तो V यहाँ पर V1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V1 बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1 के बराबर हो जाएगा। R1 है, R2 है, R3 है, ये R1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर V2 जो है ना वो IR2 के बराबर हो जाएगा, और V3 है ये IR3 के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया समीकरण 1 2 3। अब यहाँ पर हम क्या करें कि इन सभी का मान जो है V1 V2 V3 का मान जो है यहाँ पर रख दें, और V बराबर IR का मान, V का मान यहाँ पर रख दें। तो क्या करें, तो यहाँ से क्या करें, IR यहाँ पर रख दें, V1 का मान है IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से क्या होगा, IR यहीं पर रहेगा, यहाँ से हम I कॉमन ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I से I कट जाएगा तो हमारा R आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं, यानी जो सीरीज वाला हमारा पैटर्न है, तो सीरीज में हमारा S आता है तो हम लिखेंगे RS, यहाँ पर S का निकालना है, ठीक है। RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R का 3। R1 R2 R3 जुड़ेगा तो उस परिपथ में श्रेणी क्रम से जो जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, उसमें जो है प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करें, इस परिपथ की जगह एक और परिपथ बनाए, अगर हम ठीक है, और वहीं पर वही कुंजी सब लगा दें, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा अगर यह RS है तो, ठीक है, इन सभी का तुल्य प्रतिरोध है। अगर मानते हैं ये 1 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो 5 3 8 और 1 9, ये कुल मिलाकर 9 ओम यहाँ पर आ जाएगा। किस हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम का, ठीक है। समांतर क्रम में क्या है कि यहाँ पर हम लिखें, अगर हम यहाँ पर एक फिर से एक परिपथ बनाए यहाँ से, लेकिन इस बार परिपथ कैसा रहेगा कि यहाँ पर एक ही बैटरी से सब कुछ जुड़ा रहेगा, ठीक है, एक ही बैटरी से जुड़ा रहेगा सब कुछ। यहाँ से ये बल्ब भी ऐसे इसी से जुड़ रहा है, ठीक है, और इसी से यहाँ पर दूसरा बैटरी भी बल्ब जल रहा है, ठीक है, और इसी से तीसरा भी जल रहा है, इसी से, ठीक है, एक ही से जल रहा है। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम तीसरा जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट आया है ये पॉइंट आके डायरेक्ट जुड़ेगा बैटरी से, विभव स्रोत से, ठीक है, और यहाँ पर कुंजी भी लगा देंगे, कुंजी बंद भी कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है। तो क्या बात है कि अगर हम यहाँ पर और यहाँ से एक वोल्ट मीटर जोड़े तो यहाँ पर विभव का मान एक है, क्योंकि ये सब एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं, ये सब एक ही सिरे से जुड़े हुए समांतर क्रम में, तो विभव का मान सेम होगा, क्योंकि ये विभवांतर V के स्रोत से ही एक ही सिरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात करें कि धारा में, तो धारा के पास समस्या है कि वह I से यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा
ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो इसके पास 3 रास्ते आ गए, तो इस प्रतिरोध में मान लेते हैं I1 धारा गई, इसमें I2 गई और इसमें I3 धारा गई। फिर यहाँ पर आकर 12 मिलाकर I हो गई और यहाँ से फिर I धारा रिटर्न हो गई। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये प्रतिरोध एक है R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है, हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? R अपॉन में V होता है। I का मतलब R अपॉन V। ठीक है, और अगर हम एक रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर इसमें देखें तो अगर हम एक प्रतिरोध का निकालें यहाँ पर I, ठीक है, I1 का निकालें तो यहाँ पर I1 बराबर हो जाएगा R1 अपॉन, एक मिनट देखिए V है ना, तो V अपॉन होगा R अपॉन V नहीं, V अपॉन R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव तो समान है, V समान है, मतलब विभवांतर तो समान है, तो यहाँ पर V बराबर हो जाएगा R1। इसके बाद I2 अगर हम निकालेंगे तो I2 कहाँ पे जा रही है, किस प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है, R2 में प्रवाहित हो रही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे V तो समान है और R2 में प्रवाहित हो रही है, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। लेकिन यहाँ पर R3 की बात करें अगर, तो यहाँ पर विभव फिर से समान है, लेकिन जो यहाँ पर प्रतिरोध है वो R3 में प्रवाहित हो रही है दो धारा। ठीक है, R3 जो है प्रतिरोध, तीसरे वाले प्रतिरोध R3 में प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ से I गई थी और यहाँ से I1, I2, I3 में बढ़ गई थी और यहाँ पर फिर से I हो गई थी, तो यानी I के लिए क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या करें, इसी सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। इसका मान I का मान हो जाएगा V अपॉन में R, I1 का मान कितना होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और R3। ठीक है, अब क्या करें, V कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो V बराबर यहाँ से V बटा R बराबर हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो V से V कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा R बराबर, 1 बटा R बराबर क्या सूत्र है हमारा, कहाँ है सूत्र, इसको मिटा रहा हूं। सूत्र हमारा क्या है, क्या R, अब देखिए ये पैरेलल सीरीज का समांतर का, ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे RP। ठीक है, RP बराबर हो जाएगा 1 बटा RP होगा। ठीक है, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और ये आ गया हमारा समांतर क्रम का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। तो इस तरह से हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे इस सूत्र के हिसाब से। तो आइए इसमें कुछ सवाल लगाते हैं। बुक का सवाल हम लास्ट में लगाएंगे, उसके लिए 1-2 अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, और बीच बीच में मैं और सब जगह करा ही चुका हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर हमने अपने तरफ से एक क्वेश्चन सेट लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध है श्रेणी क्रम का, पहले एक बार यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। RS जो है श्रेणी क्रम के लिए और RP है यानी जो समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो RS के लिए क्या है, सिंपल है, R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट सिर्फ जोड़ देना रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये 1 बटा R होता है, 1 बटा RP होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, समांतर क्रम श्रेणी क्रम का एक सवाल है। पहले ये देखिए, ये सिर्फ 3 प्रतिरोधों के लिए ही नहीं है, आप इसके आगे लिख सकते हैं प्लस RN भी लिख सकते हैं, प्लस मैं लिखता हूँ RN, यानी N वो है जितनी भी संख्या हो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 20 प्रतिरोध हैं तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये विभव स्रोत से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये 2 ओम का है, ये 10 ओम का है, 10 ओम का है और ये 3 ओम का मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो हम यहाँ पर RS निकालने के लिए क्या होगा, ये हमारा है R1 R2 R3। ठीक है, तो यहाँ पर RS कैसे होगा, R1 जोड़ेंगे 2 ओम
R2 है कितना, फॉर्मूले पे हम रखेंगे यहाँ पर 1/RP का मान निकाल रहे हैं, 1/R1 का क्या है 1 है, प्लस 1/R2 का मान है 1/2, प्लस 1/R3 का मान है 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, एक का एक तो ऐसे रहने देते हैं, 1/RP का हम क्या करें, एक को ऐसे रहने देते हैं, 1 हो गया, प्लस 5 दूनी 10, 5 एकम 5 प्लस 5, तो यहाँ से आ गया हमारा 21 नहीं है 2 है, तो यहाँ से 1/R 7/10, यहाँ से हम 10 भी एलसीएम ले लेते हैं, 10 + 7 बराबर आ गया 17/10। ठीक है, 17/10 आ गया, और इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10/17। तो इस तरह से मतलब समांतर क्रम का भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रतिरोधों का संयोजन पूरा समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में इसका कारण लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। अगले वीडियो में हम विद्युत का तापीय प्रभाव समझेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में समझेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसे कहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में लगभग अगली वीडियो में विद्युत धारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ हमें करने रहेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भी जोश के साथ। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।